रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करने लगी हूँ, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी वाइफ की एक नसेबा वीडियो वायरल आजकल हुई पड़ी है। और उन्होंने अपने व्लॉग में बताया है कि ये एक फ़ेक वीडियो है। तो हालांकि वो यूट्यूबर जो है डक्की भाई, वो ख़ुद फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ पहले बातें करते रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से, कुछ सालों से वो ख़ुद फैमिली व्लॉगिंग में इन हो चुके हैं। तो सोचने की बात है, इसमें 2-3 पॉइंट को नोट करने की बात है कि पहले तो आप अपनी फैमिली को व्लॉगिंग में क्यों लेके आते हैं? आप अपनी हर छोटी से छोटी रूटीन को क्यों शेयर करते हैं? आप अपने बेड तक रसाई देते हैं, अपने हर ड्राइंग रूम तक रसाई देते हैं, अपने घर के एक-एक फ़र्द को उसमें शो करते हैं, चाहे वो कोई भी ख़वातीन हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो या आपकी बीवी हो। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जब आप इस सोशल मीडिया में होते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको पता था इस वीडियो के मतलब डक्की के व्लॉग से पहले कितने लोगों को मालूम था कि इस तरह की कोई वीडियो वायरल हुई है या लीक हुई है? तो मुझे तो इस चीज़ का पता तब चला जब उन्होंने इसके मतलब व्लॉग बनाया था। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपको खुद ही इस चीज़ की क्लियरेंस देनी पड़ी? हालाँकि मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों को पहले पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई वीडियो लीक हुई है या वायरल हुई है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताएँ कि क्या आपको व्लॉगिंग के बाद पता चला है या आपको पहले ही उस वीडियो के मुतालिक पता था? तो इस सिलसिले में अवाम का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ़ किस्म का आया है। कुछ लोगों ने डक्की भाई पर तनकीद की है कि पहले आप खुद फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ थे और लोगों पर तनकीद करते थे, और आज खुद आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जबकि दूसरी तरफ कुछ अवाम ने इस पर गुस्से का इज़हार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले में मेरी अपनी आवाम से ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि जब हरीम शाह या किसी और लड़की की वीडियो कोई वायरल होती है, तो तब हम तनकीद का निशाना उस औरत को ही बनाते हैं, जबकि डक्की बाई की जो वाइफ है उसकी वीडियो अगर वायरल हुई है, तो तब आप उसका साथ दे रहे हैं। तो इस तरह की मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। चाहे जैसा भी इंसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसमें बुराइयाँ हों या अच्छाइयाँ हों, मेरे ख़्याल से एक ख़ातून या एक औरत की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है और बहुत ही उसका ख़्याल रखना चाहिए। और इस तरह की चाहे किसी की भी वीडियो लीक हो, इस पर हमें हमेशा इस चीज़ को बाइकआउट करना चाहिए, कभी भी इस चीज़ को वायरल नहीं करना चाहिए। और हर किसी की इज़्ज़त का, आबरू का एहतराम करना चाहिए, हर औरत की इज़्ज़त का एहतराम करना चाहिए। चाहे वो हरीम शाह की वीडियो हो या फिर डक्की भाई की वाइफ़ का मामला हो, तो दोनों ही गलत चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को याद रखें, जब आप अपनी फैमिली को बेचेंगे, अपनी फैमिली को व्लॉगिंग में लेकर आएँगे, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आजकल एक सोशल मीडिया बहुत आम हो चुका हुआ है, और सोशल मीडिया में आपको पता है कि हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और स्पेशली उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ जो इस चीज़ से चस्के लेते हैं और इस चीज़ को वायरल करते हैं, और बड़ा देखने में आता है कि एक दूसरे से लिंक मांगे जा रहे होते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर आज आप किसी का लिंक मांग रहे हैं, तो ये बात याद रखें कि आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में किसी के घर की इज्जत महफूज नहीं है। कोई भी आपकी तस्वीर, आपकी घर की औरत की तस्वीर लेकर उसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों का बाइकआउट करें। तो इसलिए इस चीज़ पर कभी भी इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इज़्ज़त बहुत ही कीमती चीज़ होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन ऐसी चीज़ों को, नफ़रत का इज़हार करना चाहिए ऐसी चीज़ों से। और कोशिश करें कभी भी इस चीज़ को वायरल ना करें कि एक दूसरे को आप सेंड कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप में कर रहे होते हैं, हर जगह उसको फैला रहे होते हैं। तो कोशिश करें जब भी इस तरह की जो भी चीज़ आपकी नज़र से गुजरती हैं, तो उसको हमेशा डिलीट कर दें, कभी उसको लिंक शेयर मत करें। क्योंकि अगर आज आप किसी का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि कल को आपके घर की किसी खातून का भी इस तरह उसके साथ भी किया जा सकता है, चाहे वो फेक चीज़, फेक वीडियो बनाकर ही क्यों ना किया जाए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो ये है कि चाहे वो किसी भी वीडियो, चाहे हरीम शाह की हो, चाहे किसी की भी हो, ऐसी चीज़ों को हमेशा इसका बाइकआउट करें। और कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी भी औरत की इज़्ज़त को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।